Hello you all, welcome in my channel. Today I have taken a new chapter that is chapter number 7, Changing Trends in Occupation. As you know, it is a chapter of class 5 social science. So let's start. First let me explain the content means topics we will study in this chapter. First is occupations of villagers. Then migration of farmers to cities and towns. और जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो तो सिर्फ मशीन ने कैसे बदल दिया एग्रीकल्चर को, हाउ मशीन रिड्यूस द वर्क ऑफ मैनी लेबर्स इन एग्रीकल्चर. फिर ऑपरेशन फ्लड आता है, वाइट रेवोल्यूशन. तो आप लोग को पता है रेवोल्यूशन क्या होता है, तो जिस एपिसोड में हम लोग ये पढ़ेंगे रेवोल्यूशन उसी एपिसोड में आपको समझ में आ जाएगा. और ऐसे ये तो सब वाइट रेवोल्यूशन है, ऐसे ब्राउन रेवोल्यूशन होते हैं, पिंक भी होते हैं. ओके, तो हम लोग ये सारी चीज़ उसके बारे में उसी के वीडियो में पढ़ेंगे. देन चेंजिंग इन ऑक्यूपेशंस, देन डिग्निटी ऑफ लेबर एंड देन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. ओके, तो सबसे पहले के थर्ड टॉपिक्स दैट इज ऑक्यूपेशंस, माइग्रेशन और एग्रीकल्चर वाला टॉपिक हम इसी एपिसोड में कवर करेंगे. ऑपरेशन फ्लड हम एक में करेंगे, चेंजिंग ऑक्यूपेशन एक में करेंगे, डिग्निटी ऑफ लेबर एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक में करेंगे. आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले आता है ऑक्यूपेशंस ऑफ विलेजर्स. अब विलेजर्स का ऑक्यूपेशन क्या है, तो पहले आप लोग ये जान लीजिए. जो विलेजर्स हैं, वो जो ज़्यादातर विलेजर्स की पॉपुलेशन है ना, वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होती है. और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी ऐसी होती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नॉन एग्रीकल्चर पे भी डिपेंड होते हैं. पर अब के टाइम में जो है ना, कंडीशन चेंज हो गई है. बहुत डिफ़िकल्ट हो गया बहुत सारे फार्मर्स के लिए कि वो एक अच्छा सा लिविंग एग्रीकल्चर बना पाएँ, क्योंकि उन लैंड का डिवीज़न हो गया है. जैसे एक फार्मर का भाई है, उस देखिए एक फार्मर है जिसके 4 बेटे हैं. 4 बेटों वो सब भी फार्मर है, पर एक फार्मर को उस फार्मर ने अपने एक बेटे को लैंड दे दी. तो उस लैंड को उनको भी चाहिए, तो डिवीज़न हो रहा है लैंड में, जिससे कभी कभार क्रॉप्स ख़राब हो जाती तो उनको पैसे नहीं मिल पाते. लो प्रोड्यूसिटी होती है और बहुत सारी लड़ाई भी होती है, तो वो सब लो प्रोड्यूसिटी में करती है और लो अर्निंग होती है, उनको पैसे कम मिलते हैं. अगर वो साथ में काम करते तो काम भी उनका ज़्यादा होता. अब वो अकेले सारा काम करेंगे तो उनका काम पे उनका बर्डन भी ज़्यादा होगा और उनका काम भी नहीं अच्छा आ पाएगा. फिर है अपॉर्चुनिटीज़. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि नॉन एग्रीकल्चर से भी हम लोग करते हैं. जैसे कि एग्रीकल्चर मीन्स वही खेत वगैरह की बातें, पर नॉन एग्रीकल्चर बिना खेती के बहुत सारी ऐसी भी एक्टिविटीज़ हैं जो डिक्रीज हो गई. और जब नॉन एग्रीकल्चर से जो अपॉर्चुनिटीज़ आती थी पैसे कमाने के, वो भी अब कम होने लगी है. चलिए आगे बढ़ते. माइग्रेशंस ऑफ फार्मर्स टू सिटीज़ एंड टाउन. अब माइग्रेशन देखेंगे, माइग्रेशन क्यों करते हैं. तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर हम लोगों ने पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 2 में कि माइग्रेशंस में कि सोविंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन में फार्मर्स मूव करते हैं. एक्चुअली होता क्या है, जो काम होता है ना वो उस एक सीजनल टाइम होता है, मीन एक टाइम होता है जिसमें सब काम बहुत सारे लेबर्स को मिलता है. इसलिए लेबर्स टाउन्स टू सिटीज़ जाते हैं और सिटीज़ टू टाउन. ऐसे ये लोग माइग्रेट करते रहते हैं ताकि इनको वर्क मिल सके. As the opportunities of employment in rural decreased, many villagers start moving towards cities and towns in search of other occupation. बहुत सारे लोगों की अपॉर्चुनिटी जिससे वो अपने ऑक्यूपेशंस करते थे, उनकी जो जॉब थी, बहुत सारे लोगों की छूट गई एंड सम प्रॉब्लम्स की वजह से. इसलिए लोग क्या किए, अब क्या विलेजेस क्या करने लगे, तो सिटीज़ जाने लगे, टाउन्स जाने लगे कि उनको और कोई काम मिल जाए, क्योंकि उनका एक काम तो छूट गया. अब उनको और काम चाहिए तभी तो खाना खा पाएंगे एंड उनके और सारे वर्क हो पाएंगे. तो
उन लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता था। और बहुत सारे लोग तो कंस्ट्रक्शन पे चले जाते थे, कंस्ट्रक्शन साइट पे कंस्ट्रक्शन करते थे। और बहुत सारे लोग ढाबास में चले जाते थे फूड बनाने एंड और भी कामों में। बहुत सारे लोग रिक्शा पुलर्स बन जाते थे, रिक्शा चलाने वाले एंड उनको ठीक करने वाले। और कुछ को जब जॉब नहीं मिलती थी तो बहुत सारे लोग थे जो भीख मांगना स्टार्ट करते थे। यहाँ पे बेगिंग का मतलब है भीख मांगना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जैसा अभी आपको बताया, एक मशीन में, इसमें से मशीन का ये मशीन एग्रीकल्चर में, हाउ डिड मशीन ब्रिंग अ चेंज इन एग्रीकल्चर? Then the use of a machine in agriculture brought a great change in occupation. यहाँ पे दो बार इन हो गया तो वन टाइम से होगा। यहाँ पे जो यूज़ है ना मशीन्स का एग्रीकल्चर में, ये बहुत बड़ा चेंज लाया ऑक्यूपेशंस में। मतलब कि एक सिंगल मशीन बहुत सारे लेबर्स का, बहुत सारे वर्कर्स का काम अपने आप ही कर लेता था, सिर्फ एक सिंगल मशीन, जिससे बहुत सारे लोगों को अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिलता था, कि उनकी जॉब छूट जाती थी क्योंकि मशीन्स आ गई। तो मशीन ने बहुत सारे लेबर्स का वर्क तो हटाया, उसने तो बहुत अच्छा किया कि मशीन को लोगों को ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता, पर इसीलिए बहुत सारे लोगों का काम छूट गया, उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। और बहुत सारे लोग जो थे वो मशीन्स, इलेक्ट्रिसिटी बनाते थे और कुछ न्यू ऑक्यूपेशंस ले लेते थे, जैसे ट्रैक्टर चलाते थे, मशीन्स बनाने में ही चले जाते थे, वेल डिगर्स हो जाते थे और बहुत सारी चीज़ें ठीक करने वाले। ओके, तो ये सब होता था। होप यू अंडरस्टैंड। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और आपको और अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए। और उससे पहले, जाने से पहले, आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन जानना चाहेंगे और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। एक वर्ड दे रही हूँ जिसको आपने इंग्लिश में बताना है। तो मैंने आपको इसके जस्ट पहले वाली स्लाइड में उसका मतलब बताया था। वो है भीख मांगने की इंग्लिश। भीख मांगने को इंग्लिश में क्या कहते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो रिवाइंड करके दोबारा से देख लीजिए, और नहीं तो आप अपने क्वेरीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग आगे के कंसेप्ट कवर करेंगे, दैट इज़ ऑपरेशन फ्लड वाइट रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, होप यू अंडरस्टैंड। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।